चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आज की क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट को देखने वाले हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़े थे। एस ब्लॉक एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करता है। यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते होंगे तो देखते होंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो एस सबसेल में जाएगा, या तो पी ब्लॉक में, पी सबसेल में जाएगा, या तो डी में, या तो एफ में। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया तो उसको कहेंगे एस ब्लॉक का तत्व। अगर पी में गया तो बोलेंगे पी ब्लॉक का तत्व। अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का तत्व, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का तत्व। यानी डिपेंड करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में प्रवेश करता है। जैसे अभी हम कुछ आपको एस ब्लॉक से संबंधित जानकारी बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट के हम लोग क्षारीय धातु, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो गो वर्ग है, वर्ग 1 है और वर्ग 2 है। वर्ग 1 का नाम है क्षारीय धातु, याद रखना, क्षारीय धातु। और वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक, वर्ग 1 में आपका एक ट्रिक याद रखना, हे ली ना करे रब से फरियाद। यानी अगर एलिमेंट बोलेंगे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। और दूसरा देखो होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या इसको ऐसे बोलेंगे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। यानी ये आपके वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु है। अब जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ रहा हूं, देखो क्या कहता है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 में 6 तत्व होते हैं। देखो 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 है। एक फ्रांसियम को नहीं, देखो ना, जिसके नाम हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, धातु की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन अधातु है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये सभी तत्व प्रारूपी तत्व यानी टाइपिकल मेटल कहा जाता है। लंबे समय तक जीवित रहने वाले समस्थानिक इसमें से फ्रांसियम का है। समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। और फ्रांसियम जो है एक रेडियो धर्मी, रेडियो सक्रिय धातु है जिसका अर्ध आयु काल केवल 21 मिनट है। यानी फ्रांसियम जो है सिर्फ 21 मिनट ही टिकता है। और इनको प्राय क्षारीय धातु की तरह संदर्भित करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार बनाते हैं इसके। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, वर्ग 1 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, यहां पर क्या है आपका एलिमेंट तत्व है, खोज है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो वर्ग 1 का जो भी होगा सबके लास्ट में 1 लगा रहेगा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो लिथियम का खोज किया था, है ना, और वेंडरसन साहब ने किया था, और इसका विन्यास निकालोगे तो ये होगा, और 1817 में किया था। सोडियम का खोज डेवी नाम का वैज्ञानिक 1807 ईस्वी में किया था, और ये इसका रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कहेगा सर ये कैसे हो जा रहा है ये वाला, तो सोडियम है, परमाणु संख्या 11 होता है, और 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है सब सेलों में। भरेंगे 1s 2s 2p 3s। देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। इसको बोलते हैं K, इसको L, इसको M। हम 10 इलेक्ट्रॉन वाले के जगह पे हम लोग नियॉन को रख देंगे। किसको रख देंगे? नियॉन को। यहां हो जाएगा 3s1। ये आपका रहा। पोटासियम का खोज भी डेवी साहब ने किया, रुबिडियम का खोज किया बुनसन ने, और सीजियम का खोज बुनसन ने, और फ्रांसियम का किसने किया था? पर्ची साहब ने। और ये ईस्वी है, इनको आप याद रखेंगे, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़े। एस ब्लॉक में जो प्राप्ति होती है, क्षारीय धातु बहुत कम क्रियाशील होती है, सक्रिय होती है, और संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट में नहीं होता। क्षारीय धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क नीचे दिए गए, जैसे लिथियम का अयस्क, लिथियम का अयस्क है, लिथियम का अयस्क है। उसके बाद ये सारा लिथियम का अयस्क है, सोडियम का अयस्क, चिली साल्ट पीटर ये सोडियम का अयस्क है, रुबिडियम का है, सीजियम का है। और क्षारीय धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, तो ये निष्कर्षण टॉपिक हम लोग जो है 12th क्लास में पढ़ेंगे, और 10th में भी हम लोग पढ़े थे। तो इनको जो है अभी छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते। और ये जो है मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। एस ब्लॉक में जो भी होगा वो मिश्र धातु का, एस ब्लॉक की जो भी धातुएं होंगी मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे बात करो पित्तल, पित्तल का याद रखना पिताजी, पित्तल का ट्रिक क्या याद रखिएगा? पिताजी।
यानी कोई पूछेगा ना पित्तल में क्या क्या है, तो आप कहेगा पिताजी है, यानी पी मतलब हो गया पित्तल, पी माने क्या हो गया भाई साहब पित्तल, पी माने हो गया पित्तल, ता मतलब हो गया तांबा और जी मतलब हो गया जिंक, यानी तांबा और जिंक का जो मिश्रण होता है वही पित्तल होता है। तो ये कॉपर भी धातु है, जिंक भी धातु है। तो यहाँ पर कहता है क्षारीय धातु अपने साथ साथ दूसरी धातुओं के साथ भी मिश्र धातु का निर्माण करता है, यानी खुद भी और दूसरे धातु से भी वो मिश्र धातु का निर्माण करता है। क्षारीय धातुएं उष्मा के उत्सर्जन के साथ अमलगम बनाने के लिए मरकरी में घुल जाती है, यानी मरकरी आपका द्रव अवस्था में होता है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, और ये अगर क्षारीय धातु इसमें मिल जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा अमलगम। क्या नाम हो जाएगा? अमलगम। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं देखिएगा कि सभी धातुएं चांदी जैसी श्वेत, मृदु एवं हल्की ठोस है, ये चाकू की सहायता से काटी जा सकती है क्योंकि मुलायम होता है, और जब ताजा काटी जाती है ये उज्जवल मतलब कि जलता है, जो सतही ऑक्सीकरण के कारण तुरंत मलिन पड़ जाती है, और कहता है ये प्रतिचुंबकीय रंगहीन आयनों का निर्माण करती है। प्रतिचुंबकीय मतलब जिसमें पैरामैग्नेटिक इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है उसको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, जैसे Mn+ विन्यास रखता है, इसी कारण क्षारीय धातु के लवण रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं। सॉरी, प्रतिचुंबकीय को हम लोग इंग्लिश में डायमैग्नेटिक कहते हैं, जिसमें पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो ये आपकी एस ब्लॉक की विशेषता रहा, और अगले क्लास में हम लोग पी ब्लॉक के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छे से लिख लो।